सोशल मीडिया पर बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से चर्चित सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा पर शनिवार को हमला हुआ था। दरअसल करणी सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में चाकूबाजी और मारपीट की वारदात को अंजाम देने की सूचना मिली थी, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया, जहां पुलिस ने इस हमले को आपसी रंजिश बताते हुए हरीश मिश्रा समेत 54 लोगों के खिलाफ FIR मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला दर्ज की है। दरअसल पिछले दिनों हरीश मिश्रा ने करणी सेना को लेकर विवादित बयान दिया था, जो उनके लिए अब मुसीबत साबित हुआ। बताया जा रहा है कि करणी सेना से जुड़े कुछ लोग शनिवार को हरीश मिश्रा के घर पहुंचे और उन्हें अकेला पाकर मारपीट शुरू कर दी और फिर चाकुओं से हमला कर दिया। हमलावरों का कहना है कि मिश्रा द्वारा मां करणी को लेकर दिया गया बयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करणी के लिए आपने बोला था। हाँ। माँ करणी के बेटे के नाते। क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश मिश्रा। परशुराम भगवान क्या है? वो भगवान है हमारे। तो फिर माँ करणी और भगवान परशुराम के होकर के भगवान परशुराम के खून को मारने आए थे। भैया तो माँ करणी के लिए भगवान परशुराम माँ भी तो हमारी है, को मारने आए थे। भैया मैं भी परशुराम जी का वंशज हूँ। माँ करणी भी तो भगवान हमारी है। परशुराम किसका नाश किए? माँ करणी भी तो हमारी है। भगवान परशुराम भैया माँ किसका करणी नाश किए? माँ करणी किसी ब्राह्मण की भगवान नहीं है। परशुराम किसका 21 बार नाश किए? हालांकि वाराणसी के ADCP सरवनन TT ने करणी सेना द्वारा वारदात को अंजाम देने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मारपीट करने वाले लोगों में से कोई भी करणी सेना का नहीं है और यह पूरा मामला आपसी रंजिश का है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। थाना चित्रसिगरा में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंचकर 3 को हिरासत में लिया गया था और दोनों पक्ष को चोट आई है। दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर भी प्राप्त हुई है और तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। और उल्लेखनीय बात यही है कि ये इसमें से कोई भी व्यक्ति करणी सेना से रिलेटेड नहीं है, ना कोई सदस्य है। किसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में ये लड़ाई झगड़ा हुई थी और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। बता दें, शनिवार को हुए घटना के बाद सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए हमलावरों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि 8 से 9 आरोपियों ने मुझ पर चाकू और तमंचे से हमला किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने मुझे बचाया और 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले सौंप दिया। विषय करणी सेना के द्वारा हत्या करने के संदर्भ में महोदय, मैं प्रार्थी हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी पुत्र राधे कृष्ण मिश्रा श्री 19/59 के काशी विद्यापीठ वाराणसी आज दिनांक 12/4/2025 को दिन शनिवार लगभग 1:45 पर करणी सेना के द्वारा मेरे हत्या की नियत से मेरे ऊपर मेरे घर के पास जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार चाकू और तमंचा यानी पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए गैंग बनाकर मेरे सीने पर और मेरे ऊपर हमला किया, जिससे मुझे काफी चोटें आए। हमलावर द्वारा तमंचा का भी इस्तेमाल किया गया। हमलावर लगभग 8 और 9 की संख्या में थे। ये मेरी हत्या करने आए, जिसमें मैं क्षेत्रीय जनता के सहयोग से मेरी जान बचाई गई और 2 हमलावर को पकड़ लिया गया है। क्षेत्रीय जनता ने थाने को अपराधियों को सौंप दिया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि असलहा बरामद करते हुए आरोपियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले हरीश मिश्रा ने करणी सेना को खुली चुनौती देते हुए तीखी टिप्पणी की थी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने के विरोध में उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था कि बहुत ज्यादा लड़ने की तड़प है तो मैदान तय करो, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को मारने का शौक है तो हमें भी मौका दो, पुलिस हटा लो, परमिशन लेकर आओ और मैदान में आओ, हम भी तैयार हैं। बता दें, कांग्रेस सेवा दल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले हरीश मिश्रा 2022 का विधानसभा चुनाव वाराणसी के कैंट विधानसभा सीट से लड़ चुके हैं और इससे पहले भी वे विवादित बयान के मामलों में जेल की हवा खा चुके हैं।